बात उस समय की है जब धरती पर ऋषि गौतम का आश्रम हुआ करता था। उनकी पत्नी थी अहिल्या। शास्त्रों में लिखा है कि अहिल्या का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। वो इतनी सुंदर थीं कि उनकी तुलना स्वर्ग की किसी अप्सरा से भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन उनकी सुंदरता में कोई घमंड नहीं था। वो तो बस एक सीधी सादी पतिव्रता नारी थीं। लेकिन इसी सुंदरता ने स्वर्ग में बैठे इंद्र की नीयत खराब कर दी। देवराज इंद्र, जिनके पास सब कुछ था, वो अहिल्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। उनके मन में प्रेम नहीं, बल्कि एक जिद जाग उठी, अहिल्या को पाने की जिद। और जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला, तो इंद्र ने वो रास्ता चुना जो एक देवता को शोभा नहीं देता, छल और कपट का रास्ता। इंद्र ने एक घिनौनी साजिश रची। उसने रात के अंधेरे में चंद्रदेव की मदद ली। चंद्रदेव ने एक मुर्गे का रूप लिया और असमय बांग दे दी। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह हो गई है, ब्रह्म मुहूर्त निकल न जाए, इसलिए वे तुरंत उठकर नदी की ओर स्नान करने चले गए। आश्रम अब खाली था और इंद्र को इसी पल का इंतजार था। जैसे ही ऋषि ओझल हुए, इंद्र ने अपनी माया से अपना रूप बदला। देखते ही देखते इंद्र ने ऋषि गौतम का हूबहू वेश धारण कर लिया। वही चेहरा, वही जटाएं, वही वस्त्र, लेकिन अंदर छिपा था एक कपटी। वो नकली ऋषि बनकर कुटिया के अंदर चला गया। अंदर अहिल्या अपने पति को देखकर आदर से खड़ी हो गई। वो बेचारी कैसे पहचानती कि सामने उनका स्वामी नहीं, बल्कि एक बहरूपिया खड़ा है। उस रात इंद्र ने विश्वासघात की सारी हदें पार कर दी। उसने अहिल्या की पवित्रता को धोखे से खंडित कर दिया। उधर नदी पर ठंडी हवाओं के बीच ऋषि गौतम को आभास हुआ कि आज प्रकृति कुछ अलग है। अभी तो रात बाकी है, ये सुबह नहीं, ये कोई माया है। उनका माथा ठनका। वे समझ गए कि आश्रम में कुछ अनर्थ हो रहा है। वे आंधी की रफ्तार से वापस लौटे। जैसे ही ऋषि गौतम ने अपनी कुटिया का दरवाजा खोला, दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने उनकी ही शक्ल में कोई और खड़ा था। ऋषि की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत पहचान लिया। उन्होंने गरजते हुए कहा, इंद्र, तूने मेरे वेश में मेरी ही पत्नी का छल किया। इंद्र कांपने लगा। उसका नकली रूप उतरने लगा और वो अपने असली रूप में आ गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक तपस्वी का क्रोध प्रलय लाने के लिए तैयार था। ऋषि गौतम ने हाथ में जल लिया और इंद्र को वो श्राप दिया जो आज भी एक मिसाल है। उन्होंने कहा, हे देवराज, तुझे अपने सुंदर शरीर और काम वासना पर इतना घमंड है? तो जा, आज से तेरा ये सुंदर शरीर कुरूप हो जाएगा। तेरे पूरे शरीर पर उसी पाप के निशान उभर आएंगे जिसे छिपाने के लिए तू हमेशा तरसेगा। इंद्र का सुंदर शरीर पल भर में भयानक हो गया। वो शर्मिंदा होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन दोस्तों, असली दुख तो अब शुरू हुआ। इंद्र तो भाग गया, लेकिन वहां रह गई निर्दोष अहिल्या। वो रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, स्वामी, मेरा क्या कसूर? मैंने तो आप ही को देखा था, मुझे नहीं पता था कि वो इंद्र है। ऋषि गौतम का दिल भी रो रहा था, लेकिन पाप तो हो चुका था। उन्होंने भारी मन से कहा, अहिल्या, तुम निर्दोष हो, लेकिन तुम्हारी देह अब पवित्र नहीं रही। तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी वक्त पत्थर की शिला बन जाओगी। तुम हजारों वर्षों तक इसी जंगल में धूप, बारिश और तूफान सहती हुई बिना खाए पिए पड़ी रहोगी। और देखते ही देखते एक जीती जागती सुंदर स्त्री एक कठोर पत्थर में बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि वासना की आग बड़े से बड़े सिंहासन को भी राख कर सकती है, और कई बार बड़ों के पाप की सजा बेगुनाहों को भुगतनी पड़ती है। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।